डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल, अत्तापुर, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि ये भी खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में इलेक्शन होने वाला है, जहां पर हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कर्नाटक में कहा कि सेक्युलर पार्टी को वोट दियो। आखिरकार इस सेक्युलर पार्टी कौन है? कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी ने यह सवाल किया। हम भी यही सवाल करते हैं और आवाम भी यही सवाल बार बार हर किसी से पूछ रही है कि हकीकत में सेक्युलर पार्टी कौन है। क्या AIMIM पार्टी सेक्युलर पार्टी है या तो फिर बीजेपी पार्टी जो है सेक्युलर पार्टी है? कहीं ना कहीं सवाल उठता है। तो आइए असदुद्दीन अवैसी का जलसा हम आपको दिखाते हैं कर्नाटक से। मैं आज अखबार में पढ़ा कि अमीर शरीयत ने बयान दिया कि सेक्युलर पार्टी को वोट दो, और मगर वोट डालो। बहुत अच्छा है, बिल्कुल वोट डालिए, मगर सेक्युलर कौन है आज बताओ मेरे को आप। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अलायंस कर ली। वो शिवसेना का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कांग्रेस का मिनिस्टर है, असेंबली में महाराष्ट्र की बैठे हुए हैं साथ में, और उद्धव ठाकरे खड़े होकर तकरीर करके कहते हैं कि शिवसेना बाबरी मस्जिद की शहादत में उनके लोग थे। अब सेकुलर हो गए वो लोग। आप इख्तिदार के लिए, पावर के लिए शिवसेना के साथ चले जाते, और जब असदुद्दीन ओवैसी ये बात को करता तो बोलते इन्हें देखो, इन्हें जज्बाती तकरीर करता। अरे मैं जज्बाती तकरीर नहीं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। क्या शिवसेना सेकुलर हो गई? कैसे हो गई? नहीं, कांग्रेस ने सर्टिफिकेट दे दिया। क्या कांग्रेस के लोग, आप देखते होंगे कि कोर्ट होता है, कोर्ट के बाहर लोग एक टेबल बेंच डाल के बैठते, नोटरी कराना है, एफिडेविट लिखाना है। क्या कांग्रेस पार्टी वो हो गई कि जिसको तुम सर्टिफिकेट दियो उन्हें सेकुलर, जिसको नहीं दियो उन्हें कम्युनल? ये आपका हाल हो चुका है। आपने धोखा दिया कर्नाटका की उस आवाम को जब आपने कहा था कि बैन लगाएंगे, मगर आज आप खुद कह रहे हैं। अच्छा, हद तो यह हो गई कि DK शिव कुमार कल स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम और ज्यादा मंदिरों को बनाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप सोचो क्या फैसला लेने जा रहे हैं आप। मैं मंदिर बनाने के खिलाफ कभी ना था ना कभी रहूंगा। मेरा बोलना यह है कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो फिर आप स्कूल क्यों नहीं बनाते? अब आज कर्नाटका में 92% जो गवर्नमेंट स्कूल को बच्चे जाते, 3rd क्लास के बच्चे 2nd क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते। स्टैंडर्ड को इंप्रूव करो। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को उनकी रिक्वायर्ड डाइट खाना नहीं मिलती, उसकी बात करो। कांग्रेस पार्टी मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि हुबली में एक सादात की दरगाह को तोड़ दिया गया, मस्जिद को आधा शहीद कर दिया गया। बनाओ ना, फिर आप उसकी भी बात करो। आप नहीं बात करेंगे? नहीं, थाली मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सोचने के लिए। मैं तुम्हारे थालियों का मोहताज नहीं हूं, मैं तुम्हारे दुआओं का मोहताज हूं। उसकी बात नहीं करेंगे आप। भाई DK शिव कुमार को बोलना चाहिए था ना कि हम चर्च भी बनाएंगे, मस्जिद भी बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे, मगर नहीं। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल पॉलिसी यह है, ये DK शिव कुमार बोले। यही बात से मुझे तकलीफ होती है। अगर ये पूछा जाए भाई क्यों नहीं बोले, क्या अरे इनके कांग्रेस पार्टी के अन्ना अन्ना अन्ना, अरे कहे का अन्ना बाबा, बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। DK शिव कुमार अगर यहां पे है तो मैं भी यहां पर हूं ना, मैं नीचे हूं ना उन नीचे, बराबर है। उनके ने ज्यादा दौलत होंगी मगर मैं बराबर हूं ना। ये भारत का संविधान बोलता है। मगर नहीं नहीं, बीजेपी को हराना है। अरे बीजेपी को हराओ बाबा, कौन रोक रहा? हम भी जा रहे बीजेपी को हराना। बीजेपी जब से पावर में आई, नुकसान किसको हो रहा? नुकसान किसको हो रहा? किसका घर जल रहा? किसको गोश्त के नाम पर मारा जा रहा? किसको जला दिया जा रहा? किसके बच्चियों के सर पे हिजाब निकाल दिया गया? अरे मेरा नुकसान हो रहा है, गरीबों का नुकसान हो रहा है, तुम्हारे को क्या हो रहा है बताओ?
तुमको सिर्फ सत्ता नहीं मिली, अरे मेरा वजूद खतरे में आ गया, मेरी तहजीब खतरे में आ गई। तुम मुझे बोल रहे हो जो सामने ठहर कर मुकाबला कर रहे हैं, अरे तुम आते नहीं हमारी मुसीबत के वक्त। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि अपनी पॉलिटिकल वॉइस को मजबूत करो, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करो। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।